अगर तुम आज भी बीटेक सीएसई में रह के फांग का सपना देख रहे हो, दैट इज फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, अगर इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हो, जो फांग तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो अब 2026 में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 2010 का मोबाइल ऐप, ई कॉमर्स और स्ट्रीमिंग बूम अब कम्प्लीटली सेचुरेट हो चुका है। दैट मीन्स टेक इंडस्ट्री के अब सारे नए पावर प्लेयर्स बदल चुके हैं। उन्हें बोलते हैं मैंगोस। वैसे अभी आम का सीजन भी चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेक प्रेस्टीज का एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अगर तुम अब भी वही ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट या फिर बॉयलर प्लेट कोडिंग सीख रहे हो, तो ये नए जायंट्स तुम्हारे रिज्यूम तो दूर, शायद तुम्हें शॉर्टलिस्ट भी ना करे। तो भैया इन्हें चाहिए क्या, आखिर इनके क्या रूल्स है? तो चलो देखते हैं कॉर्पोरेट की असली रियलिटी क्या है। वेल आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो ताकि तुम्हें यहाँ की रियलिटी पता चले। 2022 से लेके 2026 के अर्ली तक पूरे ग्लोबल टेक सेक्टर में एक भयानक ऑपरेशनल करेक्शन हुआ है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा टेक वर्कर्स को निकाल दिया गया है। और इसका बड़ा झटका कोई सीनियर्स को नहीं लगा है, बल्कि जूनियर्स और फ्रेशर्स को। पूरे एंट्री लेवल के पाइपलाइन का लगभग 30% से लेके 40% तक का हिस्सा उड़ा दिया गया है। मेटा ने लगभग 21,000 लोगों को निकाला है, अमेजन ने लगभग 27,000 प्लस और गूगल ने लगभग 6% वर्कफोर्स के साथ लगातार रोलिंग कट किए हैं। तो इनका टारगेट क्या है? इफिशियंसी और रिसोर्सेज को जेनरिक सॉफ्टवेयर से हटा के कोर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट करना। इसका असर हमारे इंडिया के बेंगलुरु और हैदराबाद आईडीसीज, दैट मींस इंडिया डेवलपमेंट सेंटर्स पे इतना बुरा पड़ा है कि लगभग 25,000 से भी ज्यादा रोल्स खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रीमियम कॉलेजेस लाइक आईटीज, एनआईटीज में ट्रेडिशनल फांग फर्म्स की कैंपस हायरिंग लगभग 60% से लेके 80% तक क्रैश हो चुकी है। अमेजन और गूगल ने लगभग लार्ज स्केल कैंपस हायरिंग बंद ही कर दिया है। अब यहाँ मोस्टली पूल बेस्ड या फिर हाइपर स्पेसिफिक नीच प्रोफाइल से उठाना शुरू किया है। यहाँ नेटफ्लिक्स को तो तुम लिस्ट से बाहर ही फेंक दो, क्योंकि ये सिर्फ एक कंज्यूमर स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर है। इसका कोर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब आते हैं उन नए टेक जायंट्स पे जिनके हाथ में पूरा फ्यूचर ग्रेड है, दैट इज मैंगोज। सो एम फॉर मेटा। ये अब कोई सोशल मीडिया कंपनी नहीं रही। इन्होंने लामा मॉडल्स निकालकर ओपन सोर्स एआई पे कब्जा कर लिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा H100 जीपीयूज का स्टॉक इनके पास ही है। नेक्स्ट ए फॉर एंथ्रोपिक, क्लाउड 3.5 सोनेट बनाने वाली कंपनी जो डायरेक्ट मल्टीफाइल कोड रिफ्रैक्टर्स ऑटोनोमसली कर रही है। सोचो अगर तुम नॉर्मल कोडिंग कर रहे हो तो इनका कोडिंग एजेंट तुम्हारा काम बिल्कुल फ्री में कर देगा। मई 2026 में इनका रेवेन्यू रन रेट $47 बिलियन क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट N4 एनवीडिया, इनका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के ऊपर भी क्रॉस कर चुका है। बिना किसी कंज्यूमर ऐप या सोशल नेटवर्क के ये पूरे हार्डवेयर मोनोपोली पर चल रहे हैं। नेक्स्ट G4 गूगल, जो लेगेसी एरा में भी राजा था और कस्टम टीपीयूज और जिमिनी मॉडल्स के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन करके आज भी मार्केट ओवरलॉर्ड बना बैठा है। नेक्स्ट O फॉर ओपन एआई, 230 मिलियन से ज्यादा वीकली एक्टिव यूजर्स वाला चैट जीपीटी का मालिक, जो जून 2026 में $1 ट्रिलियन की पब्लिक लिस्टिंग टारगेट कर रहा है। एंड लास्ट एस फॉर स्पेसएक्स, इनका स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क दुनिया के सबसे लुक्रेटिव स्पेस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जिसका नैस्डैक पर $1.75 ट्रिलियन का हिस्टोरिक डेब्ट हुआ है। सो क्या तुमने नोटिस किया डिफरेंस? पहले मोस्टली चीजें सिर्फ सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट पे था। सो अब ये सिर्फ डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। देखो अगर तुम अभी भी वही बेसिक ट्रेडिशनल चीजें ही सीख रहे हो, लाइक फाउंडेशन के लिए तो काफी अच्छा है, मतलब वो तो सीखना ही पड़ेगा, बट उसके बावजूद भी अगर तुम उसी पे काम कर रहे हो तो इन सारे कंपनीज में एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए एक सवाल है, चलो इसका आंसर बताओ पहले। विच ऑफ दीज मैंगोज कंपनीज रिप्रेजेंट द मोस्ट मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स हार्डवेयर एंड डीप टेक प्रोसेसिंग? ये रहा तुम्हारे पास ऑप्शंस। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो एंड इसका आंसर सोचो और कमेंट करके बताओ। तो सोच लिया तुमने? चलो इसका आंसर अब बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है एनवीडिया। दैट मीन्स आज के टाइम पे एनवीडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एनवीडिया के हार्डवेयर और चिप्स पे चल रहा है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब हार्डवेयर इनोवेशंस और स्पेस टेक जैसी फ्रेश अनट्रेडिशनल फील्ड्स डोमिनेट कर रही है। तो अब समझ आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुआ है, बस बनने का तरीका बदल गया है। सिर्फ एक DCA सीट रट लेने से या स्टैंडर्ड मर्न स्टैक वेब ऐप बनाने से कम्पिटेटिव एज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनरेटिव एआई टूल्स अब बॉयलर प्लेट कोड खुद लिख लेते हैं। इसीलिए एंट्री लेवल वेब डेवलपमेंट जॉब्स में भयानक सैचुरेशन आ चुका है। तो क्या भैया बीटेक सीएसई कंप्लीटली बेकार हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यहाँ अब तुम्हें ट्रेडिशनल कोडिंग से आगे बढ़ के एआई टूल्स, न्यूरल नेटवर्क्स या हार्डवेयर इंटीग्रेशन सीखना होगा। सो अगर तुम टायर 3, टायर 2 या फिर बिलो एवरेज कॉलेजेस से आते हो तो तुम्हारा कोर टारगेट मैंगोज का ब्रांड टैग नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी स्पेशलाइज्ड टेक स्किल होनी चाहिए। दैट मीन्स तुम्हें अपने लर्निंग ग्रिड को अपग्रेड करना होगा, जिसमें से पहला है एआई या एमएल फंडामेंटल्स।
सिर्फ एपीआई रैपर्स यूज करना बंद करो। न्यूरल मॉडल्स के पीछे की मैथमेटिक्स, बैक प्रोपगेशन और एलएलएम फाइन ट्यूनिंग आरएजी सीखो। दूसरा है क्यूडा और सिस्टम प्रोग्रामिंग। अगर हार्डवेयर और सिलिकॉन से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालनी है तो क्यूडा, सी या C++ और कर्नेल लेवल प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करो, जो एनवीडिया इंडिया डायरेक्टली रिक्रूट करती है। तीसरा है लो लेटेंसी सिस्टम डिजाइन एट स्केल, ऐसा आर्किटेक्चर जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। फोर्थ, एम्बेडेड कोड एंड आरओएस। अगर स्पेसएक्स या इंडिया के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिजाइन इकोसिस्टम में जाना है तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज RTOS और एम्बेडेड लिनक्स सिक्योरिटी पे ग्रिप बनाओ। सो देखो भाई, अगर महंगोज कंपनीज में डायरेक्ट घुसना 0.1% से भी मुश्किल है तो तुम अपना डायरेक्शन थोड़ा बदल लो। फोकस करो इंडिया के ग्रो होते ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और एडवांस टेक्निकल इनोवेशन हब पर, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस जियो का जियो ब्रेन, इसके अलावा है जोहो, फ्रेशवर्क्स, मेटी का सेमिकन इंडिया प्रोग्राम और डीप टेक रिसर्च जैसे इसरो और DRDO। ये तुम्हारे लिए गोल्ड माइंस है, क्योंकि काम वही टॉप लेवल पे होता है, बट यहाँ एंट्री तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। देखो भाई, रास्ता मुश्किल जरूर है, बट सही स्किल्स पकड़ ली तो कंपनसेशन मॉडल्स पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा OpenAI, एंथ्रोपिक ग्लोबल लेवल्स पे 3 लाख से लेके $5 लाख का पैकेजेस दे रही है। तो अब सवाल ये है कि भैया ऐसे डीप टेक फैसिलिटीज और स्टार्टअप कल्चर वाली कॉलेज हमें मिलेगी कहाँ? क्योंकि आजकल तो हर कॉलेज AI के नाम पे बस ब्रांच बेची जा रही है। तुम हर कोई प्राइवेट कॉलेज उठा के देख लो, तुम्हें वहाँ पे एक स्पेशल ब्रांच देखने को ही मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का। तो भाई ऐसे में किसी भी कॉलेज में मत चले जाना। इसी चैनल पे मैंने काफी सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया है, चाहे तुम्हारा बजट कम हो या फिर इंडिया के पूरे टॉप 100 कॉलेज का लिस्ट हो, चाहे फिर वो ट्रेडिशनल कॉलेज ही क्यों ना हो या फिर न्यू एज कॉलेज। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये नए टेक शिफ्ट को लेके कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। और तुम अभी बीटेक के कौन से ईयर में हो या जस्ट अभी ज्वाइन किए हो और कौन कौन से स्किल्स पे काम कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। और बिना किसी फिल्टर के ऐसे और भी वीडियोस चाहिए फ्यूचर में जो तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।